हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड क्विज करेंगे। दोस्तों, इस क्विज में प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर आपने महान्यायवादी से रिलेटेड ऑनलाइन क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देख लें। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि इस क्लास में सभी फैक्ट शामिल किए गए हैं और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं उनके फैक्ट शामिल किए गए हैं। तो अगर क्लास के बाद क्विज सोल्व करेंगे तो आपका एनालिसिस भी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है ए एडवोकेट जनरल, बी अटॉर्नी जनरल, सी सॉलिसिटर जनरल और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया है कि सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 75, बी अनुच्छेद 76, सी अनुच्छेद 164 और डी अनुच्छेद 165। तो दोस्तों, महान्यायवादी का उल्लेख है वो है अनुच्छेद 76 में। आपको इसके महान्यायवादी के साथ साथ महाधिवक्ता का भी बता दूं। अनुच्छेद 76 में जैसे महान्यायवादी का उल्लेख है, तो आपको ट्रिक ध्यान रखिए, केंद्र में तो होता है महान्यायवादी जबकि राज्य में होता है महाधिवक्ता। तो केंद्र में महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में, तो राज्य में आपको जैसे राज्य केंद्र से छोटा होता है तो एक एक कम कर देंगे इनमें से। तो 6 से एक कम 1 5 और 7 से एक कम 6, तो 65 हो गया। और एक राज्य केंद्र का एक पार्ट है तो 165, तो 165 में उल्लेख रहेगा महाधिवक्ता का, एडवोकेट जनरल, जबकि अनुच्छेद 76 में रहेगा महान्यायवादी का। तो आपके 2 क्वेश्चन यहां से सोल्व हो जाएंगे। आपको महाधिवक्ता अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक कम कर दें, क्योंकि केंद्र राज्य से बड़ा होता है, राज्य छोटा होता है, तो राज्य के संबंधित अनुच्छेद एक कम कर दीजिएगा। लेकिन ये सभी अनुच्छेद में मत रखिएगा, इसकी कुछ एक ट्रिक है जो आपको वीडियो में लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो केंद्र में जो महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में और राज्य में महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी का पद है? ऑप्शन है ए वैधानिक पद, बी कार्यपालिकी के आदेश द्वारा स्थापित पद, सी संवैधानिक पद और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा संवैधानिक पद। महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल का जो पद है वो संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद मतलब जिसका उल्लेख संविधान में हो, और मैंने आपको अभी बताया कि महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। तो ये ध्यान रखिएगा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद संविधान में रहेगा वह संवैधानिक पद रहेगा। जो पद विधि द्वारा या कानून द्वारा स्थापित रहेगा उसको वैधानिक पद कहा जाता है। तो संवैधानिक और वैधानिक में ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा, आपके पूरी पॉलिटी में बहुत काम आएगा। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो इसके ऑप्शन है ए लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, बी राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, सी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो और डी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। दोस्तों, इसका आंसर रहेगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। ये ऑप्शंस बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। दोस्तों, जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता है ये होता है प्रेसिडेंट के लिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो ये होता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। आपके 4-5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में सोल्व हो रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य, जबकि सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय का सदस्य बनने के योग्य हो वो होता है अटॉर्नी जनरल जो केंद्र में होता है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता ये होता है एडवोकेट जनरल। जो राज्य में महाधिवक्ता होता है वो होता है आपके उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य। तो ये ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का कि ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट। चारों यहाँ पर अगर हम लोगों ने एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और डी राष्ट्रपति। तो इसका आंसर रहेगा राष्ट्रपति। दोस्तों, आपको क्लास में कंप्लीट बताया गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा। तो ये फैक्ट्स जो है वो कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे एग्जाम में स्पेशली पूछे जाते हैं, तो इनका ध्यान रखिए। महान्यायवादी की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, जबकि महाधिवक्ता जो मैंने आपको बताया था राज्य स्तर का पद होता है महाधिवक्ता, इसकी नियुक्ति करेंगे राज्यपाल। राज्य स्तर पर जो सबसे बड़ा पद होता है वो राज्यपाल का होता है, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति तो राज्यपाल करेंगे, जबकि महान्यायवादी की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति।
अगला क्वेश्चन है कि महान्यायवादी को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ऑप्शन से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति द्वारा और डी उपराष्ट्रपति द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा राष्ट्रपति द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। यह भी ध्यान रखिएगा, एक फैक्ट है कि भाई राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे कई बार गलतियां करते हैं। महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन से ए 3 साल, बी 4 साल, सी 5 साल और डी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो दोस्तों कई विकिपीडिया वगैरह में या कई बुक्स में, कुछ एक बुक्स में गलतियां हैं कि भाई 3 साल का कार्यकाल होता है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी का उल्लेख है अनुच्छेद 76 में। तो अनुच्छेद 76 में स्पष्ट लिखा है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार रहेगा। ऐसा कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है कि 3 साल या 4 साल रहे। तो इसका आंसर रहेगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगला क्वेश्चन है कि महान्यायवादी को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इसके ऑप्शन से लोकसभा द्वारा, बी राज्यसभा द्वारा, सी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, डी ऐसा संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका दोस्तों आंसर रहेगा ऐसा संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में महान्यायवादी को किस तरह से हटाया जाए ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। यह सिर्फ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, सिर्फ इतना ही उल्लेख है। दोस्तों अगर आपने राम ई गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। इसके साथ साथ अगर आपको क्विक अपडेट चाहिए नोट से रिलेटेड तो आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं राम ई गुरुकुल को, तथा पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन ए है महान्यायवादी संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, बी है महान्यायवादी संसद को संबोधित कर सकता है, सी है महान्यायवादी संसद की किसी समिति का सदस्य बन सकता है और डी है महान्यायवादी को संसद में मत देने का भी अधिकार है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ाया गया, अनुच्छेद भी बताया गया है। अनुच्छेद 88 आर्टिकल 88 है, उसमें पूरा कंप्लीट बताया था मैंने कि महान्यायवादी संसद की बैठक में भाग ले सकता है, संबोधित भी कर सकता है, किसी समिति का सदस्य भी बन सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा महान्यायवादी को संसद में मत देने का भी अधिकार है। यह कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी संसद की बैठक में भाग ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अभी मैंने बताया आपको, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 76, बी अनुच्छेद 78, सी अनुच्छेद 86 और डी अनुच्छेद 88। तो इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 88। अगला क्वेश्चन देखें तो भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? इसके ऑप्शन से ए सी के दफ्तरी, बी MC सीतलवाड़, सी सोली सोराबजी और डी के पराशरन। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा MC सीतलवाड़। सी के दफ्तरी जो है वो सोलिसिटर जनरल SG रहे हैं भारत के पहले सोलिसिटर जनरल जो है सी के दफ्तरी रहे, जबकि भारत के पहले महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़, मोतीलाल सी सीतलवाड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? ऑप्शन से ए मुकुल रोहतगी, बी तुषार मेहता, सी के वेणुगोपाल और डी हरीश साल्वे। तो इसका आंसर रहेगा के वेणुगोपाल। तुषार मेहता अभी भारत के सॉलिसिटर जनरल है और मुकुल रोहतगी इससे पहले थे। तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी है के वेणुगोपाल। अगला क्वेश्चन है, सॉलिसिटर जनरल पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसके ऑप्शन से अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 78, सी अनुच्छेद 88 और डी इस पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है, सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा इस पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। यह एक वैधानिक पद है, जो विधि द्वारा स्थापित पद है। तो इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा भाई, ये वैधानिक पद है, इसका किसी भी अनुच्छेद में कोई उल्लेख नहीं है, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सॉलिसिटर जनरल पद है। ऑप्शन से ए संवैधानिक पद, बी वैधानिक पद, सी कार्यपालिकी आदेश द्वारा स्थापित पद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा वैधानिक पद। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल कौन थे? ए HN सान्याल, बी सी के दफ्तरी, सी SV गुप्ता और डी नीरेन डे।
तो इसका आंसर रहेगा सी के दफ्तरी। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? ए रंजीत कुमार, बी मोहन परासरन, सी आर नरीमन, डी तुषार मेहता। तो इसका आंसर रहेगा तुषार मेहता। थैंक यू एवरीवन।